हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान राजपूत। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम हुआ था 9, 10 और 11 नवंबर को जो शिफ्ट हुई थी, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये सब डिक्लेयर कर देती हूँ कि ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ तभी आती है जब हमारा रिजल्ट आता है। उसके बाद हमारी कट ऑफ आती है कि कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं जो कि आने चाहिए बच्चों के, कि तभी वो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि जिस हिसाब का पेपर आया था और जितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में, तो हम अभी यही डिस्कस करके बताऊंगी मैं आपको कि एक एवरेज कितना मार्क्स रह सकते हैं कि अगर आप स्कोर कर रहे हो कितना सेफ स्कोर होगा, ताकि आपकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है, तो अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसकी मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है मैंने कि कि पिछले ईयर्स में कितनी वैकेंसीज थी और कि उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ गई है पर कैटेगरी की। तो वो मैं आपको बता दूं, अगर हम 2019 की बात करें, ठीक है, अगर आपने कहीं गूगल पे या कहीं भी डाटा देखा होगा पुराने ईयर्स का कि कितनी वैकेंसीज की, उसके हिसाब से एवरेज कट ऑफ कितनी गई थी एग्ज़ाम्स की। तो अगर मैं आपको बताऊं 2019 में, ठीक है, ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगी। 2019 में अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की हो, 2019 का जो एग्ज़ाम था वो 2020 और जो पीछे एग्ज़ाम्स के लेवल में कि थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्ज़ाम था। अगर आपने कहीं मॉक वगैरह लगाए हों, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हों, तो 2019 का जो एग्ज़ाम था उसका लेवल थोड़ा सा हाई था बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, 2019 में जो मेल की कट ऑफ गई थी, ठीक है, सिर्फ मेल की बताती हूँ पहले। मेल की एसटी की कट ऑफ गई थी 74 मार्क्स। फिर अगर हम एससी की बात करें, एससी की 70 मार्क्स गई थी। अब और एक्स सर्विस मैन की आपको पता है 40 कट ऑफ, ठीक है, एवरेज इतनी रहती है एक्स सर्विस मैन की। उसके बाद ओबीसी की, ये मैं 2019 का बता रही हूँ, फिर से बता दूँ। ओबीसी की कट ऑफ थी 91 मार्क्स, जहाँ की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 86 मार्क्स। ठीक है, ये मैं राउंड ऑफ करके फिगर बता रही हूँ। अगर 86.4 है ऐसा, तो मैं 86 ले रही हूँ, तो एक राउंड ऑफ फिगर है। ठीक है, पॉइंट्स में मार्क्स की कट ऑफ होती है, वैसे आपको पता है। और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी कट ऑफ 101 मार्क्स थी, ये मेल कैटेगरीज की थी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ, तो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल मार्क्स की कट ऑफ थी 104, ईडब्ल्यूएस की थी 91 मार्क्स, ओबीसी की थी 97 मार्क्स, एसटी की थी 73 मार्क्स फॉर फीमेल्स, और वहीं पे एससी की कट ऑफ थी 75 मार्क्स फीमेल्स की। ठीक है, और वहीं पे अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की बात करें, वहाँ पे मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ, दोनों की ही कट ऑफ जो 2019 के कंपैरिजन में वो थोड़ी ज़्यादा गई हुई है हर एक कैटेगरी की। ठीक है, 2019 में कम इसलिए थी कट ऑफ क्योंकि उस बार उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। अब एग्ज़ाम डिफिकल्ट आता है जब, पता है आपको कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है या फिर मॉडरेट से थोड़ा अबव होता है लेवल। तो कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ थोड़ी सी थोड़ी सी कम जाती है। अब 2021 वाला अगर आपने एग्ज़ाम देखा हो, तो वो थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, कि एवरेज लेवल था। तो उसकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गई है। जैसे एग्ज़ाम का लेवल होता है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, मेन तो ये चीज़ होती है। ठीक है, बाकी आपकी वैकेंसीज़ होगी। ठीक है, जैसे अगर हम 2022 की बात कर ले, ठीक है, 4600 प्लस इतनी वैकेंसीज आई हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम एक एवरेज कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं 2022 वाले पेपर की, ठीक है, तो वो मैं आपको एक थोड़ा आइडिया बता देती हूँ। ठीक है, कंपैरिजन करके अगर हम फीमेल की बात करें, पहले मैं आपको फीमेल का बता देती हूँ सभी कैटेगरी का। एसटी की बात करूँ, अगर एसटी अगर आप 80 से 84 मार्क्स स्कोर कर रहे हो फीमेल्स, ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई फिगर्स में। ठीक है, फीमेल्स की बात करें, अगर आप एसटी हैं और अगर आप 80 से 84 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो आपका चांसेस हैं, चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, अगर आप 103 प्लस मार्क्स ले रहे हैं, 103 से 109 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कि आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लगा के, तो आप कि सेफ स्कोर है आपका। ठीक है, फॉर ईडब्ल्यूएस अगर मैं बात करूँ, 92 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके फीमेल्स। ठीक है, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं को लेने पड़ते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी की या जनरल कैटेगरी में आपके अगर फीमेल्स की बात करूँ मैं, अगर आपकी 108 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 108, 109, ठीक है, 114 तक नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 114 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सेफ स्कोर है। ठीक है, अगर और फिर लास्ट में बात करती हूँ एससी कैटेगरी की। एससी अगर आप 87 मार्क्स अबव स्कोर करें, 87 से 93 के
बिटवीन कहीं भी मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपका ये मतलब कि सेफ़ स्कोर है, ठीक है। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल तो। और अगर मैं मेल की बात करूँ, मेल कैटेगरीज़ में एसटी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है 75, अगर आप स्कोर कर रहे हैं 75 अबव, ठीक है। 80 से ऊपर भी जा सकती है, 75 से 80 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। ये जो मैं आपको जितने भी मार्क्स बता रही हूँ इतने इसमें +-5 आप लगा के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन की आपको पता है 40 या 42 के आसपास रह सकती है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ इतनी ही 40 के आसपास ही जाती है। आप प्रीवियस ईयर की भी उठा के देख लो फिगर्स, तो 40 मार्क्स के आसपास रहती है इनकी कट ऑफ। फिर अगर मैं ओबीसी की बात कर लूँ, ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 95 से 105 के बीच में आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो अगर, ठीक है। नेगेटिव लगा के, मैं बार बार बोल रही हूँ, नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस अगर आप 89 90 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सेफ स्कोर है। उसके बाद मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ मेल्स की, तो अगर आप 103 से लेके 110 मार्क्स तक स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 103 अबव और 110 के बीच में आप कहीं भी मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उससे अबव कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ स्कोर है ये, ठीक है। और लास्ट में बात करना चाहूँगी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी मेल्स की अगर आप 85 प्लस और बिटवीन 90 अगर आप, ठीक है, 90 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, अगर आप 85 से ज़्यादा, 85 टू 90, तो आपका वो एक सेफ स्कोर हो सकता है कि आपके चांसेस हैं, ठीक है। बाकी तो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ तो अभी आएगी, ठीक है, वो तो आप मतलब आप कहीं भी जाके देख लो, चाहे आप गूगल पे जाके देख लो, कोई भी इंफॉर्मेशन का जो मतलब सोर्स होता है तो उस पर आपको एक्सपेक्टेड ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आप ये इस चीज़ को लेके आपकी टेंशन है कि हमें फ़िज़िकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि फ़िज़िकल की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रहा है, उससे ऊपर बन रहा है, ठीक है, या फिर आप बॉर्डर लाइन पे है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने फ़िज़िकल तैयारी नहीं की हुई और मान लो इन केस आपका कट ऑफ क्लियर होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कर लेना चाहिए था, फ़िज़िकल की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो फ़िज़िकल की प्रिपरेशन, क्योंकि अगर हो जाएगा, ठीक है, अगर आपकी फ़िज़िकल प्रिपरेशन होगी अच्छे से, और इन केस अगर आपका कट ऑफ नहीं होगा क्लियर, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर अभी आज अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप सब देख रहे हो, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है तो उसमें मतलब कि 1-2 महीने के बाद ही पहली बात तो आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, और उसके लगभग 15-20 दिन के बाद ही फिज़िकल का टेस्ट होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी एंड और फरवरी तक तो आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, फरवरी स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर फेब के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में आपका फिज़िकल टेस्ट हो सकता है। और अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ के अंदर अंदर, उससे भी कम डेज़ में आंसर की आ सकती है, ठीक है। तो आपको यही बताना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब इन्हीं नंबर्स के आसपास हो सकती है, ठीक है। बाकी इससे +-5 जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़।